बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टक्कर। तो टक्करों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में वीडियो लेक्चर क्लास में बताया था कि टक्करें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रत्यास्थ टक्कर और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। तो प्रत्यास्थ टक्कर को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यास्थ टक्कर और प्रत्यास्थ टक्कर किस प्रकार की? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। तो सबसे पहले तो हमें जान लें कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। तो वह टक्कर जिसमें संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा संरक्षण भी लागू होता है, उसे हम पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि संवेग संरक्षण के साथ साथ गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम भी लागू हो तो ऐसी टक्कर को हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। उदाहरण के लिए हम लेते हैं परमाणुओं के मध्य होने वाली टक्कर, नाभिकीय कण। नाभिकीय कण जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके मध्य होने वाली टक्कर को हम कह सकते हैं नाभिकीय कणों के मध्य टक्कर। परमाणुओं के मध्य होने वाली टक्कर को हम इस श्रेणी में लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे टक्कर को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र का मतलब है कि जो लेबोरेटरी फ्रेम है, लेबोरेटरी फ्रेम में हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन में हम जो है सबसे पहले इस प्रत्यास्थ टक्कर को पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो पार्टिकल है M1 और M2। वी हैव टू पार्टिकल्स M1 and M2। दैट्स वेलोसिटीज इनिशियल कंडीशन, जो हम कॉलिजन करा रहे हैं, कॉलिजन से पूर्व की कंडीशन में इनके वेग u1 और u2 वेक्टर हैं। आफ्टर कॉलिजन दे हैव वेलोसिटीज v1 and v2 और दैट इज दे मास m1 and m2 के हैं। तो इनके जो मास हैं m1 m2 हैं टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। तो ये कंडीशन है बिफोर कॉलिजन, ये कंडीशन है आफ्टर कॉलिजन। तो माना कि दो कणों या पिंडों के द्रव्यमान जो मास है वो सीरियल रूप से जो है m1 m2 है, और इन कणों का टक्कर से पूर्व वेग वेलोसिटीज u1 वेक्टर u2 वेक्टर है, तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः वेग जो है v1 वेक्टर v2 वेक्टर है। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर के रूप में हमें ये इक्वेशन यहाँ मिलती है। बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। तो एनर्जी को हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इधर का पूरा पद टक्कर से पूर्व एनर्जी और ये टक्कर के पश्चात एनर्जी। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वेक्टर पोजीशन नहीं आएंगी, ये ध्यान रखेंगे। तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर के रूप में ये पद बनते हैं। तो हाफ m1 v1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के रूप में ये पद बनेंगे। m1, तो जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ लेंगे हम। तो दो पद हैं, जैसे m1, यहाँ भी m1 है, तो इन दोनों को ऐसे m1 को मैंने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बनेगा पद u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू
दोनों में m2 है तो दोनों में से m2 को मैंने कॉमन लिया, तो v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनती है। और जो इक्वेशन नंबर 2 है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, उससे भी हम जो है इसी तरह से जो है हाफ m1 कॉमन आ रहा है तो हाफ m1 कॉमन लेंगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ से हाफ m2 कॉमन आ रहा है हाफ m2 कॉमन लेंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर ये 4 बनती है। अब चलिए इक्वेशन नंबर जो 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाई 2 इक्वेशन नंबर 3, तो भाग देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 3 का, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 के पद। इक्वेशन नंबर 3 का हमने यहाँ नीचे भाग दे दिया जो संवेग संरक्षण से थी, तो m1 से m1 यहाँ कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, और u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो इसको हम इस पद से खोलेंगे। एक सर्वसमीका आती है, आप लोगों को ध्यान होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, इसी तरह u2 माइनस v2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 के रूप में इसे हमने लिख दिया। तो माइनस वाले पदों से माइनस वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। एटलीस्ट हमारे पास जो है u1 प्लस v1 v2 प्लस u2 के पद बचेगा। तो जो u वाले पद हैं उनको एक तरफ लेते हैं, तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 के रूप में ये हमारे पास बनते हैं। ये u2 माइनस u1 हो गया इज इक्वल टू क्या हुआ, v1 माइनस v2 का पद यहाँ हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 के रूप में बनता है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी संवेग संरक्षण वाली, उस इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 5 को, जो समीकरण 5 है, इसको m2 से मल्टीप्लाई करते हुए उसमें जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, ये ऊपर की इक्वेशन 1 हो गई, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर प्लस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के रूप में। तो यहाँ हमने रख दिए वैल्यूज। तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर प्लस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, तो यहाँ हमने जो है वैल्यूज रखी। और देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान में दीजिए, यहाँ जब हमने इनको अलग कर दिया तो यहाँ वेक्टर फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी। वेक्टर फॉर्म में इनको रखेंगे, दोनों अलग अलग सेपरेट कर दिए, गुणन में थे तो वेक्टर हट जाएगा ये, तो ये वेक्टर फॉर्म यहाँ रखनी है। तो अब यहाँ हम इस इक्वेशन नंबर 5 को जो है m2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए u1 के नीचे u1 वाला पद रखेंगे, u2 के नीचे u2 वाला, v1 के नीचे v1 वाला और v2 के नीचे v2 वाला पद रखना है। तो यहाँ m2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का m2 u1 वेक्टर, तो माइनस का m2 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, m2 u2 वेक्टर इसके नीचे जमा दिया मैंने। इसी तरह m2 v1 वेक्टर, तो m2 v1 वेक्टर यहाँ जमा दिया, m2 v2 वेक्टर यहाँ मैंने रख दिया। दोनों को जोड़ना है तो नीचे के चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो
यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो u1 वेक्टर कॉमन आ जाएगा और m1 माइनस m2, यहाँ 2m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए m1 v1 वेक्टर m2 v1 वेक्टर, तो यहाँ v1 वेक्टर कॉमन आ जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ ये दोनों पद एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास v1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 वेक्टर के रूप में इक्वेशन नंबर 6 हमें यहाँ मिलती है। तो देखिए ये तो हमें v1 की वैल्यू मिली, यानी कि टक्कर के पश्चात जो वेग है वो मिल गया है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से माइनस करेंगे समीकरण 5 को m1 से मल्टीप्लाई करते हुए। पहले हमने m2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा था, अब m1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को और माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से। तो चलिए, तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर के रूप में ये पद आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको m1 से मल्टीप्लाई करके वही m1 के वाले u1 वाले पदों के नीचे u1 वाला पद, u2 वाले पद के नीचे u2 वाला पद, v1 वाले पद के नीचे v1 वाला पद और v2 वाले के नीचे v2 वाला पद रखेंगे। अब चूंकि घटा रहे हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके जो चिन्ह है वो परिवर्तित कर दीजिए, जो माइनस है वो प्लस में कर दिया, जो प्लस है उसे माइनस में कर दिया। इसी तरह यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस में कर दिया। घटाते हैं तो घटाने पर ये पद यहाँ कैंसिल, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये गलत कैंसिल कर रखा है, ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाला पद कैंसिल होगा, m1 v1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ तो बनेगा हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो 2m1 u1 वेक्टर, यहाँ से u2 वेक्टर को कॉमन लिया तो m2 माइनस m1 ये बन गया, ये यहाँ कैंसिल हो ही गया। यहाँ से हमारे पास v2 वेक्टर कॉमन आ जाएगा और m1 प्लस m2, यहाँ m1 करें m1 प्लस m2 ये बन जाएगा आपके पास। तो v2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू 2m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2 वेक्टर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 वेक्टर। ये आपके पास u2 वेक्टर की वैल्यू इस तरह से मिलेगी। यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हों, जो दोनों पार्टिकल्स हैं दोनों के द्रव्यमान समान है, m1 बराबर m2 इज इक्वल टू, हम किसके बराबर मान रहे हैं, m के बराबर माने, तो देखिए क्या होगा। तो समीकरण 6 से देखिए v1 हमने m1 इस कंडीशन को फॉलो किया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6 में रखते हैं सबसे फर्स्ट, तो जहाँ से हमें v1 मिल रहा है तो m माइनस m अपॉन m प्लस m u1 वेक्टर प्लस 2m अपॉन 2m u2 वेक्टर। तो m से m कैंसिल, ये 0, ये 2m से 2m यहाँ कैंसिल, u2 वेक्टर। तो यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान हैं तो u1 किसके बराबर होगा, v1 वेक्टर किसके बराबर होगा, u2 वेक्टर के, यानी कि दो पार्टिकल हैं अपने पास m1 और m2। तो देखिए यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है, u1 वेक्टर v1 वेक्टर क्या है, टक्कर के पश्चात पहले पार्टिकल का वेग, और u2 क्या है, टक्कर से पूर्व दूसरे पार्टिकल का वेग। यानी कि यहाँ पर इस सिचुएशन के अनुसार जो है दो टक्कर के पश्चात दोनों जो पार्टिकल हैं m1 द्रव्यमान का और m2 द्रव्यमान का एक दूसरे के वेग बदल जाते हैं। जो u2 का वेग m2 पार्टिकल का वेग था वो किसका वेग हो जाता है, m1 पार्टिकल का वेग हो जाता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 से देखते हैं, तो यहाँ पर v2 वेक्टर
इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u1 वेक्टर के बराबर। यानी कि जो पहला पार्टिकल था टक्कर से पूर्व, उसका जो वेग था वो किसको ट्रांसफर कर देता है, किसका वेग हो जाता है, दूसरे पार्टिकल का। यानी कि टक्कर के बाद जो वेग हैं, टक्कर के बाद जो वेग हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो पहले पार्टिकल का वेग था वो दूसरे पार्टिकल का वेग हो जाता है, और जो पहले पार्टिकल का वेग था वो दूसरे पार्टिकल का वेग हो जाता है। जैसे इसका u1 था, इसका u2 था, तो टक्कर के बाद इसका जो u1 वेग है वो ट्रांसफर हो जाता है m2 वाले पार्टिकल पर, यानी कि ये v1 वेक्टर हो जाता है, और इसका जो v1 वेक्टर जो है u2 वेक्टर के, ये तो v2 वेक्टर हो जाता है, और ये हो जाता है v1 वेक्टर के। तो यानी कि इसका जो वेग था वो इसका हो जाता है, इसका वेग इसका हो जाता है। यानी कि पहले पार्टिकल का वेग दूसरे पार्टिकल के वेग के बराबर हो जाता है, और दूसरे पार्टिकल का वेग पहले पार्टिकल के वेग के बराबर हो जाता है। यानी कि एक तरह से सीधा सीधा बोलूँ तो एक दूसरे के वेग क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और एक दूसरे वेग जो है आपस में वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस यही बताती है कि पहले पार्टिकल का जो वेग है वो टक्कर के पश्चात दूसरे पार्टिकल के वेग के बराबर हो जाता है, और जो दूसरे पार्टिकल का पहला टक्कर से पूर्व वेग है वो टक्कर के बाद पहले पार्टिकल के वेग के बराबर हो जाता है। अब देखिए दो केस, यहाँ केस सेकंड को लेते हैं। यदि टक्कर से पूर्व द्वितीय कण विराम अवस्था में हो, यदि टक्कर से पूर्व जो दूसरा पार्टिकल है वो विराम अवस्था में हो, इस तरह से ये m1 पार्टिकल तो गतिशील है, और m2 पार्टिकल क्या है, u2 बराबर क्या है, 0 हो, ये और ये u1 वेक्टर हो, तो u2 वेक्टर क्या होगा, 0 हो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, u2 वेक्टर को हम जो है इक्वेशन नंबर 6 में 0 करते हैं, और इक्वेशन नंबर 7 में भी 0 करेंगे, तो v1 और v2 की वैल्यू क्या आएंगी, ये हमारे पास निकल कर आ जाती है। इसी तरह केस थर्ड को देखते हैं। केस थर्ड में m1 इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन टू m2 हो, तो u2 क्या हो जाएगा, 0 तथा u2 वेक्टर क्या लिया गया हो, 0 के बराबर लिया गया हो। तो m2 को m1 की तुलना में नगण्य किया जा सकता है। तो इक्वेशन नंबर जो 8 है, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास है 8, ये देखिए इक्वेशन नंबर 8, तो u2 बराबर 0 तो यहाँ कर ही रखा है, और हम कह रहे हैं कि m2 जो है m1 की तुलना में बहुत कम है, तो m2 को नेग्लिजिबल कर दीजिए, तो m1 से m1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और v1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, u1 के। जो v1 वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा, u1 वेक्टर के। v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर के। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 9 में इस कंडीशन को अप्लाई करें, तो m2 को 0 करने पर m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2u1 वेक्टर। यानी कि इस तरह से, यानी कि v2 जो दूसरा पार्टिकल है उसका टक्कर से के पश्चात जो वेग है वो पहले पार्टिकल के टक्कर से पूर्व के वेग का 2 गुना हो जाएगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब केस फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर का केस, यदि m2 पार्टिकल m1 पार्टिकल से क्या हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, और u2 वेक्टर क्या हो, 0 हो, ये u2 बराबर 0 हो, और m1, तो इस सिचुएशन में m1 को जो है हम 0 के बराबर ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में v1 वेक्टर इक्वेशन नंबर 8 से लेते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन नंबर 8 ये रही, इसी में u2 तो 0 कर ही दिया, m1 को हमें क्या करना है, 0 करना है, तो m1 बराबर 0 कर दिया, तो m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का u1 वेक्टर। तो v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का u1 वेक्टर, यानी कि जो वेग है
पहले पार्टिकल का टक्कर से पूर्व वो टक्कर के पश्चात भी वेग वही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और v2 की बात करें तो यहाँ m1 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ m1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये पूरा वेग ही 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरे पार्टिकल का वेग क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में 0 हो जाता है। तीसरी जो कंडीशन हम देख रहे हैं, m2 इज ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन टू m1, तो इस सिचुएशन में जो u2 बराबर 0 रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 से, समीकरण 9 से, तो ये कंडीशन अप्लाई करने पर v1 तो हो जाएगा किसके, u1 के, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। और v2 का जो दूसरे पार्टिकल का टक्कर के पश्चात वेग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।